गुड इवनिंग सभी को। सेवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी टारगेट बैच में है। उम्मीद है आपने कल का होमवर्क कर लिया होगा। और आज हम देखेंगे इतिहास में मध्यकालीन इतिहास। हमारा प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत भारत में अरबों के आक्रमण से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं आज का होमवर्क और उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप जानते हैं कि भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत अरबों के आक्रमण से हुआ था। और अरबों में सबसे पहले आक्रमण जो किया था वह है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध को 712 ईस्वी में जीता था। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसे भी सिंध माना जाता है कि भारत में इस्लाम का उदय सिंध से ही हुआ है। जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई तो उसके बाद इस्लाम का प्रचार स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनी, जो कि खुरासान का शासक था और 998 ईस्वी में पहली बार खुरासान में की गद्दी पर बैठा। आप जानते हैं कि भारत का इस्लामीकरण में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का अहम योगदान है। और इसे प्रवेश करने के लिए इन्होंने सिंध का मार्ग अपनाया था, इसलिए सिंध को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1175 ईस्वी में पहली बार मुल्तान पर मोहम्मद बिन गौरी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। उसके बाद दूसरा आक्रमण उसने 1178 ईस्वी में किया, जिसमें कि भीम द्वितीय द्वारा उसकी पराजय हुई। ये सारा डिटेल आपको लूसेंट में दिया हुआ, या तो आप लूसेंट या क्राउन फॉलो कर रहे होंगे, जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको ये डिटेल दिया हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध तराइन में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसे पृथ्वीराज द्वितीय भी कहा जाता है, 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जबकि इसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया और चूंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ने गद्दारी की, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद जिस जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी, उसके साथ गौरी का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। आप एक ही जानिएगा कि आपको युद्ध का नाम और ईस्वी याद करते जाना है, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ। उसके बाद दूसरा आक्रमण उसने भीम द्वितीय के खिलाफ 1178 ईस्वी में किया। तीसरा आक्रमण जो था वो प्रथम तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और तो मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में जयचंद की गद्दारी के कारण मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और जयचंद हार गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी जब वापस गया तो वहां पर इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप दिया। इसके पीछे लंबी कहानी, आपको उतना डिटेल नहीं जानना है। आपको सिर्फ जानना है जो लूसेंट में दिया हुआ है या क्राउन में, आपको उतना से आपका काम चल जाएगा। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी, जो कि अब जितना हम ये पढ़ेंगे वो सब सल्तनत काल में आता है। गुलाम वंश की नींव रखी। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी वंश से भी संबंधित था, इसलिए इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश या इल्बरी वंश दोनों एक ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो कि एक अयोग्य शासक था। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसके बाद रजिया सुल्तान बनी। एक रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट करना रह गया, आप उस में दिया हुआ देखिएगा। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। उसके बाद बलबन का शासन आया। आपने बलबन में पढ़ा है कि इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और रक्त की नीति अपनाई थी। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना की और जिसका एक महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, जिसके युद्ध रत्न सिंह के साथ भी हुआ था, ये आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ तुगलक वंश आया, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने किया और इसका एक महानतम शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ, जिसे नहरों के निर्माण में अहम योगदानकर्ता माना गया। नहरों के योगदान में अहम योगदानकर्ता माना गया है।
उसके बाद सैयद वंश की नींव 1414 में खिजर खान ने रखी। लोधी वंश में दौलत खान लोधी ने 1451 ईस्वी में इसकी नींव रखी। अब हम सल्तनतकालीन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जैसे सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया, जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। राशन पर कंट्रोल और दामों का सामानों का दाम कौन निश्चित किया, ये आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जिसे बाजार नियंत्रण पद्धति कहते हैं, वो किसने लागू किया। ये सारी चीजें हम सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हमने बस 2 टॉपिक लिया है। पहला, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में आपको आएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नदी और उस पर स्थित परियोजनाएं आपको याद करना है। एक कॉलम दिया हुआ है, उससे आप ये पढ़ जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर, यानी लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारे डिटेल आपको एक बॉक्स में कॉलम में दिया हुआ है, वो आपको देखना है। क्योंकि आज हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा ज्यादा देखना है, इसलिए भूगोल में कम दिया गया है। और उसके बाद आपको देखना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको आज प्रमुख ऑपरेशन देखना है, जैसे ऑपरेशन गंगा क्यों हुआ, किस देश में हुआ। ऑपरेशन मित्र कहाँ हुआ। फिलिस्तीन से जो युद्ध में फंसे लोगों को निकाला गया, उसका नाम क्या था। इस तरह के सारे ऑपरेशन, दक्षिण की पहाड़ियों पर उग्रवादियों को मिटाने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, उसका नाम क्या था। इस संबंधित सारे प्रमुख ऑपरेशन आपका इस पीडी बुक में दिया हुआ है, ब्लू कलर की पीडी है, उसमें आपको देख लेना है। उसके बाद आज हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा का प्रश्न मुख्य रूप से पीसीएस परीक्षाओं में आता है। आप समझ लीजिए बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या फिर झारखंड पीसीएस हो गया, इसमें ज्यादा आता है। लेकिन आपको इसमें हल्का हल्का ऊपर से देखते चलना, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है और कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं घटित हुई, ये आपको फुल डिटेल में नहीं देखना है, आपको हल्का कवर करते हुए चलना है। उसके बाद हम देखेंगे, हमने देख लिया था जनवरी पूरा माह, फरवरी पूरा माह, मार्च का आधा माह। अब हम प्रश्नोत्तर संग्रह में जाएंगे, जो स्पीडी में मंथ बीच में दिया हुआ है। उसमें आप माह मार्च का आधा भाग देखेंगे। आधा भाग हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आधा भाग आज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्पीडी के लास्ट में आपका दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। इसमें हम प्रश्न संख्या 200 तक कर चुके हैं, आज हम 201 से 250 तक करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सीधा पीछे जाना है, उससे आंसर देख करके आगे टिक मारना है और टिक मार करके सॉल्यूशन को यहाँ पर ला करके रट जाना है, बस और कुछ नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा, करंट में हम देख रहे हैं 22 से 24 तक प्रमुख ऑपरेशन, आर्थिक समीक्षा 23-24, प्रश्नोत्तर संग्रह, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भूगोल में हमने देखा नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों के किनारे बसे शहर। और इतिहास में हमने देखा भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी को जाना, गौरी को जाना। सल्तनत काल में हम गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश को देखते हैं। इसमें एक प्रश्न आता है, किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो आपको याद कर लेना है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद हम मुगल काल पढ़ेंगे। उम्मीद है आप इतना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए सेवा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और मैथ रीजनिंग के लिए सन्नी सर को फॉलो करें। थैंक यू।